के बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। ठीक है, थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। अब रैशनल इंडेक्स का मतलब क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। अगर मैं अब एक फंक्शन ले रहा हूं, एक एक्सपेंशन नहीं, एक फंक्शन ले रहा हूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन में, तो ये n जो था, अभी तक हम क्या करते थे, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग था, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग दिस फ्रॉम दिस, दीज मेनी वैल्यूज फ्रॉम दिस। तो ये n हमेशा मैं एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या ज्यादा से ज्यादा जीरो ले सकता था। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, बाइनोमियल थ्योरम सारे के सारे इंडेक्सेस के लिए वैलिड है, तो n की वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल टर्म भी हो सकती है, एक नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, तो एनी रैशनल इंडेक्स, रैशनल नंबर जब मैं बोल रहा हूं तो नेगेटिव भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड किया गया, एक्चुअली वो हमारे कोर्स में नहीं है, पर फिर भी बहुत छोटी सी चीज है, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन है, तो आप बताओ तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, सॉरी एफ एक्स, पहले तो एफ ऑफ एक्स मिला है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना। ये जो ट्रिपल डैश एक्स लिखा ना, इसका मतलब उसी चीज को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो तो एफ डैश एक्स जो है, अगर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस वन। आएगा ना भाई, n टाइम्स ऑफ 1 प्लस यस x सर। रेज टू द पावर n यस। माइनस वन। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से n तो कांस्टेंट है, एक और n माइनस वन सामने आ जाएगा और लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, एन माइनस ऐसा लिख देंगे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n माइनस वन टाइम्स ऑफ n माइनस टू टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर fx को मैं कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं? n+1 एन टाइम्स। प्लस वन टाइम्स। हाँ, तो देखो, यूजुअली यही रीजन था कि मैक्लॉरेन को ये चीज समझ में आ गई। उसके पहले मैथमेटिशियन यही सोचते थे कि इसको n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आप ये सोचो ना, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम तो उस n की वैल्यू को एक छोटा कर दे रहे हैं। तो अगर n नेगेटिव है, अगर n नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल टर्म हो सकता है, तो और छोटा होता जाएगा। अरे मान लो 1/2 है, तो फिर नेगेटिव करोगे तो -1/2, फिर माइनस करोगे तो -3/2। अरे वो तो छोटा होता जाएगा ना भाई। कितना छोटा कर पाओगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स मैं एफएक्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ये चीज सबसे पहले समझ में आई मैक्लॉरेन को। ठीक है, सबसे पहले समझ में आई मैक्लॉरेन को, तो उसने बोला कि इसी एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी एफ ऑफ एक्स को इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनफाइनाइट टाइम्स। ये क्लियर हुआ? क्योंकि n एक नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीरो से छोटा हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा। अरे n की वैल्यू अगर -1 हो जाए तब भी तो डिफरेंशिएट करोगे तो -2 होगा, उसका पार -3 होगा, -4 होगा, होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, इनफाइनाइट तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो मैक्लॉरेन ने बोला कि इसी ये कैन बी डिफरेंशिएटेड इनफाइनाइट टाइम्स, कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैन बी डिफरेंशिएटेड इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको बहुत बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसने बताया कि भाई इस f ऑफ x को आप ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f डैश 0। एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार x से मल्टीप्लाई करो और एक बार फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वैसे ही प्लस 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो, प्लस 3 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करो, एंड सो ऑन। इस तरह एफ ऑफ एक्स को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज किसने बताई भाई? मैक्लॉरेन ने बताई। मैक्लॉरेन का एक्सपेंशन था, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में, पर फिर भी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी
नेगेटिव इंडेक्स है, ठीक है, MACLAUREN, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। अब ये चीज मैंने आपको कभी और भी बताई होगी, ये टर्म मैंने कभी और भी यूज किया होगा, याद है क्या किसी को? मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन हमने कब यूज किया है, मैंने ये वाला टर्म कब यूज किया है? ई के एक्सपेंशन। हाँ, जब मैं साइन का एक्सपेंशन बता रहा था या ई का एक्सपेंशन बता रहा था या कोसाइन का, वो भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे थे, मैंने बोला था ये मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन से निकलते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैक्लॉरेन का एक्सपेंशन वहां पर भी काम आया था। तो आप fx को कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैक्लॉरेन ने ऐसा नहीं बोला था कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n के लिए काम लगेगा, इसी से केवल काम चल सकता है। आप फंक्शन आप कुछ भी रख सकते हो, आप e रेज़ टू द पावर x रख सकते हो तो e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन मिलेगा। आप उसकी जगह पर साइन रखोगे तो साइन x का एक्सपेंशन मिलेगा, आप उसकी जगह पर कोसाइन रखोगे तो कोसाइन x का एक्सपेंशन मिलेगा। क्लियर है एकदम सभी को? अच्छे समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, चलो। तो लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो हम रखेंगे f ऑफ x की जगह पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। और जब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n रखते हैं तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस f डैश 0। देखो तो यहां पर f डैश x ये है, इसमें 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। 0 रखेंगे तो n आ जाएगा, तो यहां पर आएगा n टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश 0 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, f डबल डैश 0 n माइनस 1 आएगा, यहां पर 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और अब आपको चमक गया कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ने वाला है। जब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो n माइनस 2 तक जाएगा। n इंटू एन माइनस, जल्दी ही पहुंच गया वहां तक, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 x cube divided by factorial 3 plus so on infinite terms, ठीक है। पर एक गड़बड़ है, अभी भी एक छोटी सी गड़बड़ है, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं। ये मिस्टेक के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर provided modulus of x is always less than 1, ठीक है। अगर कहीं गलती से x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, ठीक है, n की वैल्यू नहीं, ध्यान देना, x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो ये एक डाइवर्जिंग सीरीज बन जाएगी। क्योंकि जब आप x के हायर पार्ट्स लेते जाओगे, x का पावर सपोज n, x का पावर 100 आ गया, तो 1 से बड़ा है तो बहुत बड़ा नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, कभी किसी एक पॉइंट पर आके नहीं रुकेगी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सीरीज को हमें बनाना रहता है एक कन्वर्जिंग सीरीज, रियल नंबर लाइन पर किसी एक पॉइंट पर जाकर रुकने वाली है। जैसे e रेज टू द पावर e वैल्यू 2.71 पे जाकर के रुकती है ना, लगभग कि भाई 2.71 तक अप्रोच कर रही है, पाई की वैल्यू 3.14 को के आसपास अप्रोच कर रही है, रुक रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 हम इसलिए लेते हैं फॉर मेकिंग द सीरीज कन्वर्जिंग, ठीक है, फॉर मेकिंग द सीरीज कन्वर्जिंग। क्लियर है भाई? अच्छे समझ में आया? मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन से आप किसी भी अगर आप कभी भूल जाओ ना, एग्जाम में ऐसा आता है, सर हम तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन भूल गए थे, तो भाई मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन यूज कर लो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लोगे तो आ जाएगा। सर हम तो साइन एक्स का एक्सपेंशन भूल गए थे, अरे साइन एक्स का एक्सपेंशन निकाल लो तो सही, उसको डिफरेंशिएट करो तो सही, डिफरेंशिएट करोगे, जीरो रखोगे, बात बनेगी भाई, ठीक है। चलो भाई, सो 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, तो ये होता है, ये तो होता है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन, जब n एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। अब हम बोलेंगे कि इसके जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म डिस्कस करते हैं। इसी का जनरल टर्म होता है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का जनरल टर्म ले लेते हैं, टर्म r प्लस 1th, ठीक है, टर्म r प्लस 1th, ओके। r प्लस 1th टर्म जो होगा, देखो तो भाई r प्लस 1th टर्म के लिए नीचे में क्या आने वाला है, थर्ड टर्म के पास आने वाला है। अगर t r प्लस 1th टर्म ले रहे हैं, तो अगर थर्ड टर्म है तो यहां पर r की वैल्यू 2 रखनी होगी, ठीक है।
तो r की जो वैल्यू रखेंगे वही फैक्टोरियल नीचे आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। r की जो वैल्यू रखने वाले हैं वही फैक्टोरियल नीचे आने वाला है। r की जो वैल्यू रखोगे, देखो अगर आप r की वैल्यू 0 रखते हो तो फर्स्ट वाले टर्म में 1/0 फैक्टोरियल है। अगर आप r की वैल्यू 1 रखते हो तो सेकेंड टर्म पे आ जा रहे हैं, तो उसके नीचे में r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, इसलिए 1 फैक्टोरियल है। अगर आप थर्ड टर्म पे जाने वाले हो तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो सॉरी r की वैल्यू 2 रखोगे तो थर्ड टर्म पे पहुंच जाओगे, तो थर्ड टर्म के पास डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 2। तो आप r की जो वैल्यू रखने वाले हो, आप उस टर्म आप दैट वैल्यू प्लस 1th टर्म पे पहुंचने वाले हो, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में वही r का फैक्टोरियल बनने वाला है, ठीक है। तो जब मैं टी आर प्लस 1th टर्म निकालूंगा तो उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो होगी फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल होगा, वही मेरे x का पार भी होगा, x रेज़ टू द पावर भी वही हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो n है, देखो n कहां तक मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो n, n-1, n-2 अप टू, देखो तो सेकंड वाला जो टर्म है वो 2 से एक छोटे, देखो तो n-1 तक जा रहा है। जब नीचे में फैक्टोरियल 2 का है तो n-1 तक जा रहा है, मतलब n-2 प्लस 1th टर्म तक जा रहा है। जब फैक्टोरियल 3 का है तो ऊपर में n-2 तक जा रहा है, ठीक है, मतलब n-3 प्लस 1th टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी जाएगा n-r प्लस 1th टर्म के प्रोडक्ट तक। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया एकदम? देखो तो Yes. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट पूछ लो भाई, हाथी पाल लो पर डाउट मत पालना। तो n-1 का लास्ट वो एक बार समझ। हाँ, एक बार फिर से समझा देता हूं। जिस टर्म पे हम जा रहे हैं उस टर्म के डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है, लेकिन ऊपर में n-2 तक ही जा रहा है। तो n-2 को कैसे क्रिएट किया मैंने r के टर्म्स में? उसको क्रिएट करने के लिए मैंने बोला कि भाई n-2 की जगह पर लिखो n-3, जिस टर्म के r-1th वैल्यू पे, जिस टर्म की -1th वैल्यू पे आप पहुंच रहे हो, जो वहां जैसे वहां पर 3 है, तो ऊपर में भी 3 क्रिएट करो, प्लस 1 कर दो, तो वो 2 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, n-r प्लस 1, ठीक है। चलो भाई, तो टर्म ये तो आपको पता है, x रेज़ टू द पावर r का। अगर कोई पूछे, अगर आपको पूछे कि व्हाट इज कोएफ ऑफ x रेज़ टू द पावर r, व्हाट इज कोएफ ऑफ x रेज़ टू द पावर r, तो आप डायरेक्टली बोलोगे, आप बोलोगे वो होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू अप टू so on up to n-r plus 1 divided by factorial r, divided by factorial r, factorial r multiplied by x raised to the power। अरे इसी के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो फिर से x raised to the power r नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, क्लियर हुआ? यस चलो, इसके कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। इसके वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस देख लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि हमारे मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, तो मैं अलग से क्वेश्चंस करूंगा, इन क्लास एक्सरसाइज भी एज अ होमवर्क जाएगा। काफी कुछ पढ़ा है इस एक्सरसाइज में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम है, तो अलग से देने भी पड़ेंगे। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएशंस में एक फॉर्म दिया हुआ है जो कुछ ऐसा है, x प्लस ए रेज टू द पावर n, ठीक है, x प्लस ए रेज टू द पावर n। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर अगर n एक रैशनल वैल्यू दे रहा है, n एक रैशनल वैल्यू ले ले रहा है, तो उसको एक्सपेंड कैसे किया जाए? आप बोलोगे सर बाइनोमियल थ्योरम हमने जो पढ़ा है, वो बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ा है उसको तो एक्सपेंड हम सिंपली कर सकते हैं, nc0 nc1 nc2 से के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर n रैशनल टर्म हो जाए तो सबसे पहली कंडीशन, ध्यान देना, बहुत क्रिटिकल सी कंडीशन है, कन्वर्जिंग सीरीज बननी चाहिए, बहुत क्रिटिकल है। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए जिस फॉर्म में आप एक्सपैंड करना चाहते हो। अच्छा भाई, तो और एक चीज, आप 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन ये लिख रहे हो, तो आपको एक 1 क्रिएट करना है, ठीक है, एक 1 क्रिएट करना है। अब आप 1 कैसे क्रिएट करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 आप ऐसे क्रिएट करोगे, इफ मॉडुलस ऑफ a अपॉन x इज लेस देन 1, ये वाली चीज दे दिया, a अपॉन x लेस देन 1 है, तो आप कॉमन क्या लोगे? x कॉमन, x कॉमन लेंगे, ठीक है, वेरी गुड, x को कॉमन ले लेना है। तो टेक x कॉमन, और इसका उल्टा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन a इज लेस देन, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने दिया होगा, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन a इज लेस देन 1, टेक
a कॉमन। आपको केवल वो जो मैग्नीट्यूड है, जिस दूसरे वाले टर्म को एक्सपैंड कर रहे हो आप, उसको 1 से छोटा करना है, ठीक है। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। सपोज मैं पहला वाला ले लेता हूं, इसी का पहला वाला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा वाला केस एज इट इज है, तो बिल्कुल सेम चीज आने वाली है, आपको पता है। ओके, सो अगर a अपॉन एक्स लेस देन 1 है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस ए रेज टू द पावर n को मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे यहां से x कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। और इसका एक्सपेंशन आप लिखोगे x रेज टू द पावर n को तो आप डिस्टर्ब कर नहीं सकते हो, तो डिस्टर्ब जिसको कर सकते हो वो बाकी टर्म्स हैं, तो इसको डिस्टर्ब करेंगे कुछ ऐसा, 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x। अब x की जगह पर a अपॉन x है, तो n टाइम्स ऑफ a अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और आपको पता है कि ये टर्म्स तो इनफाइनाइट होने वाले हैं, तो बाकी टर्म्स लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो एक वेरिएशन समझ में आया भाई? यस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अनीशा? यस सर। निखिल चमका बेटा? खुशी कुछ बोलती नहीं है, समझ में आया? खुशी खुशी बोल, ठीक है। चलो भाई, श्रेयस तू ये चमका बेटा। श्रेयस? यस सर। हाँ चमक गया ना? कौन सा Yes, छोटा sir. है उसको 1 से छोटा करके एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। चलो इसी में दूसरा वेरिएशन है, काम की चीजें हैं। दूसरा वेरिएशन है, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n एक्सपैंड करके 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ n एक्सपैंड करने लग जाऊं, ठीक है। मैं ऐसा क्या मान के चल रहा हूं कि अगर मैंने n के फॉर्म में ऑलरेडी एक्सपैंड करके रखा है, तो n की जगह पर माइनस ऑफ n रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं n को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं, तो n की जगह पर माइनस ऑफ n दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, बस इसके साइंस याद रखने हैं, साइंस याद रखने क्या हो जाता है जब ऐसी कोई चीज ले लेते हैं, तो ठीक है। तो देखो आपको पता था कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन था, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन जब n एक रैशनल नंबर है, तब ऐसा एक्सपैंड करते थे भाई। कैसे एक्सपैंड करते थे? 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर्ड अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, ऐसा एक्सपैंड करते थे। और इसका मैं आरएच टर्म नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा और आगे जाना है हमें, ठीक है, या लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस अप टू प्लस जो आरएच टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर, ठीक है भैया। पर अब n की जगह पर माइनस ऑफ n रख देना। संसार में जहां जहां पर n दिख रहा है उसकी जगह पर माइनस ऑफ n रख दो, उसकी जगह पर माइनस ऑफ n रख दोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ n का एक्सपेंशन, वो हो जाएगा 1 तो एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले में n की जगह पर माइनस ऑफ n रख दिया तो ये हो जाएगा nx के साथ फैक्टोरियल 1 पर उसके पहले एक नेगेटिव साइन। अच्छा अब सोचो, दूसरे वाले टर्म में n की जगह पर माइनस n रखा, दूसरे वाले में भी n की जगह पर माइनस n रखा, तो जब पहले वाले n को माइनस n दिया और दूसरे वाले n में माइनस n दिया तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। पहले वाले n का एक नेगेटिव साइन और माइनस n माइनस 1 का एक नेगेटिव साइन, वो दोनों नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो फिर प्लस बन जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। भाई भरोसा मत करो मेरे ऊपर कोई भरोसा मत करो भाई, अपने से n की जगह पर माइनस ऑफ n रख दो, फिर नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, दो नेगेटिव साइन है भाई, इवन पावर ऑफ माइनस 1 खा जाएगा नेगेटिव साइन को, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। चमका? यस सर। हाँ, सभी को आ गया ना? सभी का आ गया ना? कोई शक है क्या मुझ पे? देख लो भाई, किसी को शक हो रहा है तो पूछ लो। कामिनी को शक हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे और फिर से, हाँ कोई कुछ बकना चाहता है? और वाले को माइनस मिलेगा ना?
हैं? और मतलब जो ये है n जितने जहाँ पे सर odd अभी n - negative 2 sign n - 1 उधर नेगेटिव आएगा ना। फिर उधर नेगेटिव आएगा अभी। कौन बोल दिया नेगेटिव आएगा? आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वो नेगेटिव आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। लिखने वाला हूं वो वाले टर्म भी, ठीक है, जनरल टर्म भी लिखूंगा, उसका समय आएगा, अभी तो तीसरे वाले तक पहुंचना है। सर ठीक वही है। तीसरे वाले का नहीं। अच्छा, तीसरे तीसरे वाले वाले का ही की बोल बात कर रहे हो? हाँ, तीसरे वाले की बात करें तो उसमें 3 n है, ठीक है। तो जब हर एक n की जगह पर नेगेटिव साइन रखोगे तो 3 नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएंगी। 3 नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएंगी तो नेगेटिव साइन को कोई खा नहीं पाएगा भाई, नेगेटिव साइन को नहीं खा पाएगा तो नेगेटिव साइन बाहर रख दो। बाकी n+1 बन जाएगा, n+2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3x³ और ये सिलसिला चलता रहेगा भाई, ये सिलसिला चलता रहेगा। प्लस ये सिलसिला चला, अब देखो इसका, इसमें इसके बाद भी प्लस सो ऑन लिख देना ऊपर वाले टर्म में। n-1 आएगा ना कहां पर n-1? सर -1 रेज टू n-1। हाँ, n नहीं आएगा बेटा, जनरल टर्म में r के फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाले में देखना इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो मैंने rth टर्म लिखा था, उसके बाद प्लस करके डॉट 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 लिख देना, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। कोई रैशनल इंडेक्स के लिए एक्सपैंड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि नीचे अगर बैठा हुआ, मैं जनरल टर्म लिखने वाला हूं, नीचे अगर बैठा हुआ है फैक्टोरियल r, ठीक है, नीचे अगर बैठा हुआ है फैक्टोरियल r, तो ऊपर में कितने टर्म्स हैं? ये n, n-1, n-2 से लेकर के n-r+1, ये कितने टर्म्स हैं? टोटल कितने टर्म्स हैं? r टर्म सर। 8 टर्म्स हैं भाई। कैसे सोचा अवधूत ने? सर उधर n - 1 n - 2 की जगह पर फैक्टोरियल 3 आता था, मतलब ऊपर 3 है तो हाँ, नीचे 1 2 फैक्टोरियल 3। 3 टर्म्स हैं तो नीचे 3 आ गया, नीचे 2 आ रहा है तो 2 टर्म्स है, मतलब 2 n है। मुझे तो टर्म से मतलब ही नहीं है, कितने n है बस ये देख लो, कितने बार n आ जा रहा है। तो यहां पर r टाइम्स n आ जा रहा है, तो मतलब r मुझे ये बताएगा कि पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा -1 रेज टू द पावर r। ऐसा हो सकता है क्या? देखो तो, जब r की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव साइन आता है, जब r की वैल्यू 2 है तो पॉजिटिव साइन आता है, जब 3 है तो नेगेटिव साइन। -1 रेज़ टू द पावर r हो सकता है ना भाई? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। अब देखो, बाकी कहानी आपको पता है, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 काफी थक गए हैं लोग। और लास्ट वाला जो टर्म आने वाला है, देखो भैया, सबसे माइनस साइन कॉमन ले रहे हो, n को नेगेटिव बना करके सबसे नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हो। n को नेगेटिव बनाया, फिर सबसे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो n+r-1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर r। तो जनरल टर्म थोड़ा सा याद रखना है, काम आ सकता है जनरल टर्म। तो -1 रेज टू r-1 होएगा। काहे होगा बेटा? अरे r की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो Second term नेगेटिव देता है, r की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो पॉजिटिव देता है। तो जो नेगेटिव दे रहा है वो नेगेटिव देगा, जो पॉजिटिव दे रहा है पॉजिटिव देगा, तब जब वो इवन है, इवन पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव, ठीक है। समझा क्या ऋषिकेश? सर वो 1 वाला टर्म भी इंक्लूड किया। 1 वाला टर्म वो x रेज़ टू द पावर 0 है, फर्स्ट वन उसके तो पास कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर पे डिपेंड। तभी सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 1 आ रहा है, मतलब वो -1 रेज़ टू द पावर 1 आएगा ना वैसे। हाँ, जो चीज नीचे बैठी हुई है ना, देखो सोचा क्या, जो चीज नीचे बैठी हुई है उसी का पार देख लो। 3 है तो नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ r है तो अब r अगर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव दे देगा, इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। कोई फिर से डाउट है क्या? ऋषिकेश बोल, क्या बोलना चाहता है? सर नहीं समझ में आ। ओके, तो एक और वेरिएशन हमने देखा, 1 + x रेज़ टू द पावर -n का। अब नेक्स्ट वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा वेरिएशन है इसी में। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 - x रेज़ टू द पावर -n, 1 - x रेज़ टू द पावर -n, ये आसान है। जहां पर संसार में आपको दिख रहा है x का ऑड पार, वो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर कुछ नहीं, x की जगह पर -x रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो कहानी है ना, x की जगह पर -x रखोगे तो x स्क्वायर को का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन
ऑड पार्स का माइनस ऑफ एक्स कुछ बिगाड़ सकता है, ऑड पार्स में एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। तो ऊपर वाली कहानी में जहां जहां पर ऑड पार्स है वहां वहां पर क्या ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है? हाँ, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है। अगर एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस ऑफ एक्स से तो ऑड पार पे एक और नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए टोटल साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो संसार में पूरी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी भाई, सभी के सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपन, अरे डायरेक्ट लिख रहा हूं तो कोई शक तो नहीं हो रहा ना भाई, सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। एक्स की जगह पर माइनस ऑफ एक्स रखोगे तो इवन पार कुछ नहीं बिगाड़ सकता माइनस ऑफ एक्स का, ऑड पार एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन दे देगा, जो पहले ऊपर में नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 n प्लस 2 एक्स क्यूब, सभी के पास पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू, जनरल टर्म भी लिख देते हैं अप टू। अच्छा, तो जनरल टर्म में -1 रेज़ टू द पावर r लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है भाई, केवल पॉजिटिव आने वाले हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1 x रेज़ टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। अच्छा भैया ठीक है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। एक और वेरिएशन है, एक और वेरिएशन है जो काफी आसान है, फालतू सा वेरिएशन है, फालतू सा वेरिएशन है, फोर्थ वाला वेरिएशन। देखो अभी तक हमने क्या देखा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, और एक क्या देखे, और एक देख लिया था पहले ही, ऊपर पॉजिटिव, कहां गया, हाँ, और एक देख लिया था ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। एक और वेरिएशन बचा है, कौन सा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन अब देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में जहां जहां पर x है, यहां जहां पर x एक ऑड वैल्यू दे रहा है, वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन भी डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस n टाइम्स ऑफ x प्लस n into n minus 1 divided by factorial 2x squared minus n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3, यहां पर x क्यूब है, ध्यान देना n into n minus 1 लिख रहा हूं, n plus 1 नहीं लिख रहा, क्योंकि n पॉजिटिव चल रहा है। जब n नेगेटिव होता है तो सबको पॉजिटिव कर देता है अंदर में, जब n पॉजिटिव होता है तो सबको नेगेटिव करके चलता है, ठीक है। और इसका जनरल टर्म भी प्लस इसका जनरल टर्म में भी, जहां पर ऑड नीचे में ऑड फैक्टोरियल है वहां पर नेगेटिव साइन आ जा रहा है, तो फिर मैं लिखूंगा प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर r n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 है, नहीं n प्लस r माइनस 1 होगा, यहां पर n प्लस r माइनस 1 होगा, ये गड़बड़ लिखा मैंने। ऊपर में देख लो भाई n प्लस r माइनस 1 आने वाला है, ठीक है। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 आने वाला है, n माइनस r प्लस 1 आने वाला है, हाँ n माइनस r प्लस 1 आने वाला है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r x रेज़ टू द पावर r, ठीक है। चलो क्लियर है एकदम अच्छे से? यस सर। अब देखो पास्कल्स ट्राइंगल का एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा बहुत हमने देख लिया था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है, एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, वो देख लेते हैं। कुछ कुछ हमारे मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, हाँ ये सारे फॉर्म लिखे हुए हैं, हम उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे अभी, हम जो वैल्यूज निकालने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं भाई, हमें वैल्यूज चाहिए 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1 का एक्सपेंशन। सबसे पहले 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1 का एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। तो इसी के वेरिएशंस ही चल रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ वेरिएशन में इनके ऑड पार्ट्स का नेगेटिव, इनके नेगेटिव पार्ट्स देख लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1 का एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक एक करके जिससे पूछूंगा उसकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, शुरू किससे किया जाए? या सर तुझसे शुरू किया जाए क्या? हाँ सर। देख 1 प्लस एक्स है और n की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 है, दिख रहा है ना तुझे, 1 प्लस एक्स है, n की वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। ये वाला एक्सपेंशन कहां लिखा, ये वाला एक्सपेंशन कहां लिखा भाई, ये वाला लिखा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ n वाला एक्सपेंशन है, ठीक है।
तो आप सेकंड वाला एक्सपेंशन, सेकंड वाला वेरिएशन देखो और n की जगह पर -1 रख करके बताते जाओ तो क्या क्या वैल्यू आने वाली है यहां पर। 1 1 minus nx 1 माइनस nx नहीं, 1 माइनस x टाइम्स ऑफ, minus हाँ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, ठीक है। अच्छा, जो उसका नेक्स्ट वाला टर्म था वो हो जाएगा प्लस, हाँ n into n plus 1 n है मेरा माइनस ऑफ 1, minus 1 सो n इंटू n प्लस 1 मतलब -1 प्लस 1। 0 हाँ सर 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, यहां पर n की वैल्यू +1 है, देखो। मैं ऑलरेडी माइनस उधर से कॉमन लिया था। हाँ हाँ सर देखो कंपेयर कर यार सर, माइनस ऑफ n जब बोलते हैं ना वहां ऊपर में माइनस ऑफ n बोलते हैं तो यहां पर n ही रखते हैं, मतलब -1 में 1 रखने वाले हैं वहां पर, ठीक है। कहां रख रहे हैं, yes. कहां किया भाई, ये वाला किया, ठीक है ये वाला किया, तो यहां पर 1 रखने वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाले में केवल 1 रख दो, 1 रख दो, फिर देखो आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। Yes. तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पे खेलता है तो माइनस आ जाएगा 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एक ही जैसा होता है, एंड सो ऑन प्लस सो ऑन, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपैंड करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 माइनस एक्स, देखो तो फैक्टोरियल 2 2 एक दूसरे को खा जाएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस फैक्टोरियल 3 होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी 6, ये भी 6, 3 2 6, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस सो ऑन, ठीक है। तो जब आप इसका जनरल टर्म लिखने जाओगे तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा, जनरल टर्म भी बता दो भाई, अप टू जनरल टर्म में क्या होगा भाई, एक्स रेज टू द पावर प्लस, ये तो पक्का है कि एक्स रेज टू द पावर आर आ रहा होगा, ठीक है। और क्या आ रहा होगा, -1 रेज टू द पावर, -1 to the power r। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो चलो एक एक्सपेंशन तो समझ में आ गया और बाकी सब में भी वैल्यूज ही रखनी है, ठीक है। तो आप देखो तो दूसरी बारी किसकी है भाई, 1, अब मुझे चाहिए ऐसे में ही 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 का एक्सपेंशन। अब मैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होगा बेटा, पुराने वाले अभी जो निकाला उसका उल्टा हो जाएगा साइंस। नहीं, उसका उल्टा नहीं होगा। अभी जो निकाला, जहां जहां पर x का साइन नेगेटिव है, जहां जहां पर x का ऑड पार है वहां पर x का साइन नेगेटिव है, केवल वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखो, हाँ, जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं ना तो सब पॉजिटिव हो जाता है। देखो तो दो नेगेटिव हुए ना तो सब पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस इसका जनरल टर्म x रेज टू द पावर r। कोई डाउट नहीं, इजी है हमारे लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है पर याद रखना है, अब ये चीज में पर्टिकुलरली इसको याद ही रखना है, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2 का एक्सपेंशन देखते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2 का एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है अथर। हाँ सर। चल शुरू हो जा, तो बोलते जा, तो 1 तो 1 प्लस 1 माइनस 2x 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, हाँ वेरी गुड, प्लस 2 into 3 2 into 2 plus 1 divided by factorial 2 times of x squared minus 2 into 2 plus 1 into 2 plus 2 divided by factorial 3 x cube प्लस माइनस हुआ प्लस सो ऑन, और इसका rth टर्म में ये पता है कि x रेज टू द पावर r आने वाला है, ठीक है। और इसके rth टर्म में आने वाला है 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। अब थोड़ा सा और जगह, थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसके rth टर्म में आने वाला है प्लस, rth टर्म में आने वाला एक तो माइनस,
एक तो -1 रेज टू द पावर आर आने वाला है क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जा रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या होने वाला है वो देखते हैं। सो 2 से हुई शुरुआत, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3 and so on up to r minus 1 2 + r - 1, 2 + r - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r factorial फैक्टोरियल r। अच्छा ठीक है, ओके। सो ये वाली चीज कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये वाली चीज कैसे दिख रही है भाई? तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर वाला फॉर्म है इसका जो rth टर्म है वो कुछ ऐसा दिखता है। वो दिखता है 2 × 3 × 4 × 5 अप टू ये वाली चीज जाती है आपकी मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं r + 1, ये चला गया आपका r + 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। तो ऊपर में क्या बचेगा? r + 1 बचेगा। मैं इसके केवल जनरल टर्म को ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना भाई, केवल जनरल टर्म का एक्सपेंशन लिया है। जनरल टर्म कुछ ऐसा ले लिया तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बच गया। इसी वाली चीज को मैंने ऐसा लिखा और यही वाली चीज है r + 1 -1 रेज टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा, ये इसका t r + 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है। चमका? yes चलो, तो अगर ये चमक गया तो ठीक है, चमक गया तो देखो तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसा दिख रहा है? ये जो सीक्वेंस है 1 - 2x + 3x² - 4x³ ऐसे है। हाँ, ये कौन से नंबर थे भाई? नहीं याद आया क्या? पास्कल्स ट्रायंगल में कभी देखा है? एक रो में एक डायगोनल में आते थे, ये कुछ ऐसा बनेगा 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x4 एंड माइनस so on, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। 1 2 3 4 ये वाली चीज, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स के बाद वाला जो सेट आता है वो क्या आता है? ट्रायंगुलर नंबर्स का सेट आता है ना भाई। तो इसके Yes. बाद जो आने वाले नंबर्स हैं वो ट्रायंगुलर नंबर्स जैसे दिखेंगे, ठीक है। या अगर आपको नहीं याद करना है वैसे तो आप ऐसे ही याद कर लो कि भाई यहाँ पर इसका जनरल टर्म ये आ रहा है तो फिर जनरल टर्म ये आ रहा है तो फिर जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, 1 3 6 10 ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो, तो 1 + x रेज़ टू द पावर -2 के बारे में बात कर ली। अथर बता दे तो 1 - x रेज़ टू द पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होगा? sir 1 + 2x मतलब वेरी गुड, 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस so on। और इसके जनरल टर्म में केवल r + 1x रेज़ टू द पावर r आएगा, -1 रेज़ टू द पावर r नहीं आएगा, ठीक है। सो -2 वाला भी याद रखना है, -1 वाला भी याद रखना है और -3 वाला भी याद रखना है। अब करते हैं -3 वाला, ठीक है सानिका। अब बात करते हैं व्हाट इज 1 + x रेज़ टू द पावर -3, इसकी बात करते हैं। बोल तो सानिका क्या होगा? 1 - 3x upon factorial 1 plus 3 × 3 + 1 x² upon factorial 2 मुझसे गड़बड़ हुई, एक सेकंड। 3 × 4 x² upon factorial 2 minus 3 4 5 हाँ 3 × 3 + 1 × 3 + 2 upon फैक्टोरियल 3 x³। चलो ये तो चलेगा। और जो इसका rth टर्म होगा उसमें ये तो पता है मुझे कि -1 रेज़ टू द पावर r होगा, ठीक है। और देखो 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो 3 4 5 6 ये कहां तक जाएगा? r + 2 तक 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली चीज जाएगी n + r - 1th टर्म तक, मतलब 3 + r - 1th टर्म तक, मतलब r + 2th टर्म तक, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r ही रहेगा। तो अगर आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दें भाई? 2 से, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला फैक्टोरियल r + 2 पूरा बन जाएगा। यहाँ पर x रेज़ टू द पावर r भी रहेगा,
तो इसी का जो जनरल टर्म है वो मैं लिख दे रहा हूं। अगर आप ऊपर नीचे केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये पूरा पूरा दे देगा फैक्टोरियल r प्लस 2। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी r प्लस 1 और r प्लस 2 कॉमन ले लो, नहीं 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया और फिर r प्लस 1 और r प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। r प्लस 1 और r प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो r प्लस 1 r प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल r देगा और दोनों फैक्टोरियल r एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दिस टर्म रेज टू मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर r एंड -1 रेज टू द पावर r, यही मैंने इसका rth टर्म लिख दिया, सॉरी r प्लस 1th टर्म लिख दिया, मैंने इसका r प्लस 1th टर्म लिख दिया, r प्लस 1th टर्म लिख दिया। ठीक है, तो जैसा ये लिखा वह उससे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आएंगी 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 4 12 बाय 2 मतलब 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 4 12 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2 2 5 10 सो माइनस 10 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वही इसका जो जनरल टर्म है -1 रेज टू द पावर r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2 x रेज टू द पावर r। एक बार आप चेक करना क्या ये नंबर्स आपको 1 3 6 10 कहीं दिखते हैं क्या? जब आप पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हो तो दिखेंगे आपको ये नंबर्स। ठीक है, इनका कुछ स्पेशल नाम भी रखा गया था। फाइन, ठीक है, आप इसको इस तरह से याद करना 1 3 6 10 या पास्कल्स ट्रायंगल देख लो, ये वाला जो डायगोनल है। ओके, तो अभी मैंने एक्सपेंड किया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -3। एक और एक्सपेंशन बस याद कर लेते हैं भाई, 1 सर जो हम पावर दे रहे हैं वो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स को, हाँ, इज इट करस्पॉन्डिंग टू अ रो नंबर और अ कॉलम नंबर इन द पास्कल्स ट्रायंगल? मैंने ये पैटर्न कभी देखा नहीं है, मुझे इतना पता है कि ये टेट्राहेड्रल नंबर्स और ट्रायंगुलर नंबर्स देते हैं, पर ये पैटर्न मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा कि माइनस प्लस क्यों आ रहा है, कभी मैंने एग्जैक्टली माइनस प्लस नहीं देखा। हाँ, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप एक को इवन बोलोगे तो दूसरा ऑड बन ही जाएगा। ठीक है, एक को इवन बोलोगे तो दूसरा ऑड बन ही जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसी चीज को एक्सपैंड करके फिर से लिखना 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -3 का ऐसे लिख लें भाई, 1 प्लस सभी को प्लस कर दो, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर्ड प्लस 10x क्यूब प्लस सो ऑन, और इसमें -1 लिखने की जरूरत नहीं है, r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2 x रेज़ टू द पावर r, इसका जनरल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंशंस आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 टर्म्स तक ही याद रखने हैं। ठीक है, 3-4 टर्म्स तक ही याद रखने हैं। ओके, क्लियर है? चलो थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सो वेरिएशंस हमने देख लिए, चलो फाइन।